कैसा हराया, कैसा हराया। निजामाबाद की सभा में छोटा क्या बोल रहा कि ये कप्पा, नायडू, यादव, गौर, चौधरी ये कोई नहीं है, ये सब काफिर है। अरे अगर हम काफिर है ना तो एक बार हमारे से मुकाबला करके देख ले बेटा, देख ले। अगर तेरे से मुकाबला अगर नितिन नंदकर का हुआ, तेरे भी मुंह से जय श्री राम नहीं निकालने लगाया तो मेरा भी नाम नितिन नंदकर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सिटी प्रेसिडेंट नितिन नंदकर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ये पूरा वाकया हैदराबाद का है, जहां एक सियासी और समाजी तनाव का माहौल एक छोटी सी गैदरिंग से काफी बढ़ गया। 19 फरवरी को जो छत्रपति जयंती का दिन था, अफजलगंज के इलाके जहांबाग में एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम का इंतजाम भारतीय जनता युवा मोर्चा का सिटी प्रेसिडेंट नितिन नंदकर ने किया। यहाँ नौरंग जूस सेंटर के पास सड़क पर एक स्टेज लगाया गया था, जहां तकरीबन 250 लोग जमा हो गए थे। ये गैदरिंग बिना किसी परमिशन के ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसकी वजह से न सिर्फ कानूनी मसाइल पैदा हुए बल्कि ट्रैफिक का भी बहुत बुरा हाल हो गया। सड़क पर इतना ज़्यादा रश हो गया कि आम लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियां लंबी लाइन में फंस गई और इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। इस गैदरिंग के दौरान नितिन नंदकर ने स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दी, जो कि काफ़ी तेज़ी और जज्बाती लहजे में थी। इसने अपनी बात के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडर सहर यूनुस शेख को निशाना बनाया। ये वही लीडर है जिन्होंने हाल ही में मुंब्रा कॉरपोरेशन इलेक्शन जीता था और अपनी जीत के बाद एक बयान दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम मुंब्रा को हरा रंग से रंग देंगे। इनका ये बयान काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था और राइट विंग से जुड़े लोगों और तंजीमों ने इस पर सख्त रिएक्शन दिया था। इस बयान को लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से लिया। कुछ ने इसे सियासी और मजहबी रंग देने की कोशिश समझा। बाद में सहर यूनुस शेख ने अपने इस बयान पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन तब तक ये मसला काफ़ी गर्म हो चुका था। 19 फरवरी के इस इवेंट में नितिन नंदकर ने अपनी स्पीच में कहा कि वो मुल्क की औरतों को बहुत एहतराम करता है, लेकिन इसने सवाल उठाया कि सहर यूनुस शेख ने ऐसा बयान क्यों दिया। नंदकर ने कहा, तो कैसी भाषा बोल रही है, तेरे जो आका ऊपर बैठे हुए उन्होंने कहा है क्या, इसलिए तूने ऐसा कहा। उसके अल्फाज में एक इल्ज़ाम था कि शायद ये बयान किसी और के कहने पर दिया गया है। उसकी ये स्पीच काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई और इसी पर लोगों के रिएक्शन भी आने लगे। कुछ लोगों ने इसे सियासी आज़ादी ए बयान का हिस्सा कहा, इसके चाहने वाले, जबकि दूसरे लोगों ने इसे नफरत और तनाव बढ़ने वाला बयान बताया। पुलिस ने इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया। अफजलगंज पुलिस ने नितिन नंदकर के खिलाफ केस रजिस्टर किया। इस पर कई कानूनी धाराएं लगाई गई है, जिसमें सेक्शन 192 शामिल है, जो कि जानबूझकर ऐसी हरकत करने से रिलेटेड है जो दंगा या फसाद को भड़का सकती है। इसके अलावा सेक्शन 126(2) लगाई गई है, जो कि लोगों के रास्ते रोकने और उनकी आज़ादी से चलने फिरने में रुकावट पैदा करने के मुतालिक है। साथ ही सेक्शन 223 लगाई गई है, जो कि सरकारी हुकूमत के दिए गए ऑर्डर्स की नाफरमानी करने पर लागू होती है। पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन के इतनी बड़ी गैदरिंग करना और सड़क पर स्टेज लगाना कानून के खिलाफ है। इसके साथ ही अगर किसी स्पीच से अमन व अमान को खतरा हो सकता तो उसे भी सख्ती से लिया जाता है। ये पूरा वाकया सिर्फ एक सियासी बयान या एक इवेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने ये भी दिखाया है कि किस तरह छोटी सी बात भी बड़े तनाव का सबब बन सकती है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और पब्लिक स्पीचेस का असर बहुत ज़्यादा होता है, हर लफ्ज़ की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि सियासी लीडर्स को अपनी जुबान और अल्फाज का इस्तेमाल कितनी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इनके बातें सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहते बल्कि हज़ारों लोगों तक पहुँचते हैं और समाज पर सीधा असर डालते हैं। और आपको बता दूं कि नितिन नंदकर का यह पहला स्पीच नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी स्पीचेस इसने दिया है। हैदराबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरामगढ़ क्रॉस रोड के पास पिलर नंबर 311 के करीब मंगल की शाम एक मामूली सा लगने वाला रोड एक्सीडेंट देखते ही देखते एक बड़ी टेंशन भरी सिचुएशन में बदल गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो गाय लेकर जा रहा था, उसकी टक्कर एक कार से हो गई और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के लोग फौरन यहां जमा होने लगे। लोगों ने जब ट्रक के अंदर गाय देखी तो कई लोगों को यह शक हुआ कि ये शायद इन जानवरों को ज़बह करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी शक ने धीरे धीरे गुस्सा और बेचैनी को जन्म दिया और देखते ही देखते एक बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों और ट्रक ड्राइवर के दरमियान बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में तेजी से बढ़ गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि लोग जोर जोर से बात करने लगे और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती नजर आने लगी। कुछ लोगों ने जज्बाती तौर पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वहां का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी सामने आए, जिसे आप देख रहे हो। इनमें कुछ अफराद मजहबी नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये वीडियो तेज रफ्तारी से वायरल होने लगे और लोग इस वाक़े पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और लगभग 400 के करीब लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई की। पुलिस ने न सिर्फ लोगों को यहां से हटाया बल्कि
ट्रैफिक को भी क्लियर करने की कोशिश की ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुलिस के मुताबिक अब सिचुएशन काबू में है, लेकिन इस वाकये ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे हालात में अफवाहों और शक की बुनियाद पर भीड़ का रिएक्ट करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल अथॉरिटीज पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि असल में ट्रक कहाँ जा रहा था और हादसा की वजह क्या थी। यह पूरा वाकया हैदराबाद के इस इलाके में काफी देर तक चर्चा का मरकज बना रहा, जहां लोगों में गुस्सा, तशवीश और क्यूरियोसिटी साफ तौर पर महसूस की गई। तो अनभक्तों की भीड़ के काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर चर्च के सामने नाच गाना हुआ, चर्च के सामने झंडा फहराना हुआ, दूसरों के मजहबी जगहों पर जाके खड़े होकर नाच गाना आम हो गया है। जबकि इनके खुद के करोड़ों हजारों ऐसे मकाम है जहां पर ये लोग नाच गा सकते हैं, लेकिन ये दूसरों के मजहबी जगहों पर जाकर अपने फेस्टिवल मनाते हैं बगैर किसी परमिशन के। जब माहौल ख़राब होता है तो दूसरों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस की। एक बहुत बड़ा और तारीखी साइबर क्रैकडाउन है जो हैदराबाद पुलिस ने पूरे इंडिया में कंडक्ट किया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन तमाम साइबर क्रिमिनल्स के लिए जो आम लोगों की मेहनत की कमाई को टारगेट करते। हैदराबाद पुलिस डीसीपी साइबर क्राइम वी अरविंद बाबू के लीडरशिप में पूरी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को एक्सिक्यूट किया गया। लगातार 10 दिन तक 32 स्पेशल टीम ने 16 स्टेट में रेड कंडक्ट किए। ये टीम्स अलग अलग जगहों पर साइमल्टेनियसली काम कर रही थी जहां साइबर फ्रॉड के मेजर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। इस ऑपरेशन के दौरान 104 लोगों को अरेस्ट किया गया जो 1055 साइबर फ्रॉड केसेस से डायरेक्टली जुड़े हुए थे। ये फ्रॉड सिर्फ छोटे मोटे स्कैम नहीं थे बल्कि बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट स्कैम, ट्रेडिंग फ्रॉड और एक नया डेंजरस ट्रेंड डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी इंक्लूड था। इन सब स्कैम के थ्रू लगभग 127 करोड़ रुपए लोगों से लूट लिए गए थे। साइबर क्रिमिनल्स का तरीका बहुत ही चालाक और इमोशनल मैनिपुलेशन पर बेस्ड होता है। ये लोग विक्टिम्स का ट्रस्ट जीत कर उन्हें कन्विंस करते हैं और उनका पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, या फिर उन्हें डरा कर बोलते हैं कि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो रहा है और उससे बचने के लिए तुरंत पैसा ट्रांसफर करने होंगे। ऐसे में लोग घबरा कर अपना सेविंग खो देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 151 बैंक अकाउंट का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आइडेंटिफाई किया। यह अकाउंट असल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहे थे, जहां विक्टिम्स का पैसा घुमा फिरा कर अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया जाता था ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। अरेस्ट हुए लोगों में सबसे ज़्यादा मूल्य अकाउंट होल्डर थे जो अपने बैंक अकाउंट्स नोइंगली फ्रॉडस्टर को यूज़ करने देते थे। ये लोग डायरेक्टली पैसा रिसीव करते थे और फिर आगे ट्रांसफ़र करते थे। फिर आते हैं अकाउंट सप्लायर्स जो मिडिलमैन का रोल प्ले करते हैं। ये लोग नए बैंक अकाउंट अरेंज करते हैं और पूरी चेन को मैनेज करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह रही है कि एक बैंक ऑफिशियल भी इस रैकेट में शामिल था जो अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए फ्रॉडलेंट अकाउंट्स ओपन करने में मदद कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बहुत सारा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी सीज किया है, जिसमें 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, कई सिम कार्ड, बैंक पासबुक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप और कंपनी स्टैम्प शामिल थे। साथ ही 36 लाख रुपए कैश भी रिकवर किए गए। ये सब एविडेंस ये दिखाते हैं कि नेटवर्क कितना ऑर्गेनाइज्ड और लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहा था। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि पब्लिक को जागरूक करने में भी एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट है। आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू गारंटीड रिटर्न्स या इनसाइडर ट्रेडिंग टिप्स के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। लोगों को यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से और इतने हाई रिटर्न्स के साथ नहीं आता। आज के डिजिटल ज़माने में सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस और कॉशन। कभी भी अपना OTP शेयर ना करें, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें और किसी स्ट्रेंजर के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल ना करें। साइबर क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा वेपन होता है आपका ट्रस्ट, और अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहे तो आप खुद को और अपने पैसों को सेफ रख सकते हैं। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।